हम सब शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो लेट अस सी द फर्स्ट टॉपिक। सो फर्स्ट न्यूज इफ वी सी, कैबिनेट अप्रूव्स पीएम सूर्य सरोवर योजना। जो पीएम सूर्य सरोवर योजना है टू बूस्ट इंडियाज क्लीन एनर्जी, तो दिस हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट। तो यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है ये जो आपका प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। फाइनेंशियल आउटले टोटल इसका है 5070 करोड़ रुपीस। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन इन इंडिया, जो आपका कॉम्प्लीमेंट करता है आपका प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को भी। तो आइए देखते हैं कैसे। सो इसका इंपॉर्टेंस समझते हैं। सो इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ की ड्राइवर ऑफ इंडियाज ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी। तो भारत का जो लक्ष्य है आपका क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन का, तो इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये जो स्कीम है ये एम करता है टू डेवलप 5000 मेगावाट ऑफ फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी इंटीग्रेटेड विद एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो 5000 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर एनर्जी आपका डेवलप करने की, फ्लोटिंग सोलर एनर्जी कैपेसिटी को इंटीग्रेट करने आपका स्टोरेज के साथ इंटीग्रेट करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम इन दिस लाइन। So this scheme aims to develop 5000 megawatt, याद रखिए 5000 megawatt of floating solar capacity। ठीक है, floating solar capacity 5000 मेगावाट का, जिसमें integrated energy storage systems भी install होंगे। And it will ensure reliable power supply while reducing land dependence for large scale solar installation। अब देखिए इसमें एक चीज और है कि आपका जो सोलर पावर प्लांट में कई बार जो लैंड है, लैंड में भी जो एक सेकेंड, जस्ट मिनट। ठीक है, आप लोग ज्वाइन होइए एक सेकेंड, जस्ट मिनट। हाँ ठीक है, तो 8 लोग आ चुके हैं। ओके, सो मैं कह रहा था कि देखिए ये जो स्कीम है, हाँ, तो ये जो स्कीम है इसका इंपॉर्टेंस को समझिए कि एक तो इसका इंपॉर्टेंस है कि इंडिया का जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन है उसमें आपका काफी कारगर साबित होगी। और ये स्कीम एम करता है टू डेवलप 5000 मेगावाट ऑफ फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी इंटीग्रेटेड विद एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। अब देखिए इसमें कोई नई बात नहीं है कि आपका सोलर जो पावर प्लांट का सिस्टम है वो लगाया जाता है, बट यहाँ पे खास बात ये है इट इज अ फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कैपेसिटी। ठीक है, या फ्लोटिंग सोलर पावर, फ्लोटिंग सोलर पैनल्स वी कैन से। तो इसमें फ्लोटिंग सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। क्या है फ्लोटिंग सोलर पैनल्स, वी विल सी। एंड एक और चीज है, इससे इंश्योर किया जाएगा कि रिलायबल पावर सप्लाई मिले, और इससे लैंड डिपेंडेंस भी कम होता है। कैसे कि बड़ा बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट या बड़ा बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए बहुत सारे जमीन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लैंड एरिया आपका, हम लोग लैंड पे डिपेंडेंट होते हैं कि एक पर्टिकुलर लैंड जहां पे ये सोलर प्रोजेक्ट को इंस्टॉल किया जा सके, इसका डिपेंडेंसी भी कम जाता है इस प्रोजेक्ट का वजह से। और ये काफी लार्ज स्केल सोलर इंस्टॉलेशन भी साबित होती है, और प्लस फायदेमंद भी है क्योंकि इससे क्या होता है आपका इंप्रूव हो जाता है। इट इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस वाटर इवापोरेशन एंड इंप्रूव सोलर पैनल एफिशिएंसी। सोलर पैनल एफिशिएंसी भी बढ़ाता है। तो आइए देखते हैं क्या है ये फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट आर इंस्टॉल्ड अक्रॉस। देखिए फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट क्या होता है कि एक ऐसा सोलर प्रोजेक्ट या ऐसा सोलर प्लैनेट जो पानी के ऊपर, जनरली जो डैम्स के जो रिजर्वर्स होते हैं या फिर मान लीजिए कोई सुटेबल वाटर बॉडी है, उसके ऊपर ऐसा एक सिस्टम लगाया जाता है जिसके ऊपर सोलर पावर प्लांट, सोलर पैनल्स जितने होते हैं वो लगाए जाते हैं। ठीक है, इन सच फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट दीज आर इंस्टॉल्ड अक्रॉस रिजर्वर्स, जैसे कि मैंने कहा, एंड अदर सुटेबल वाटर बॉडीज। ये जो प्रोजेक्ट है इट इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस वाटर इवापोरेशन, इससे पानी का इवापोरेशन भी कम होगा। दूसरा फायदा क्या होगा, ये सोलर पैनल का जो एफिशिएंसी है ये भी बढ़ाएगा। ठीक है, ड्यू टू, किस लिए ऐसा होता है, एफिशिएंसी कैसे बढ़ जाती है, ड्यू टू द कूलिंग इफेक्ट ऑफ द अंडरलाइंग वाटर। नीचे के जो पानी है उसका कूलिंग इफेक्ट के कारण ऊपर का जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है सोलर पैनल का। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर अबाउट इट। चलिए तो देखते हैं ये जो स्कीम है ये कॉम्प्लीमेंट करता है जो ब्रॉडर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, अंडर विच, अब ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पुराना स्कीम है, ये काफी लंबे समय से चल रहा है। और इसमें क्या किया जा रहा है, जो 50 लाख हाउस होल्ड्स है ये लोग अडॉप्ट कर रहे हैं रूफटॉप सोलर पावर जो है, ये जो आपका 50 लाख हाउस होल्ड्स है ये अडॉप्ट कर रहे हैं इस स्कीम के अंतर्गत। इसी को कॉम्प्लीमेंट करने का काम कर रहा है ये स्कीम। कौन सा स्कीम, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना।
तो व्हाट, एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसी टॉपिक के बेसिस पे, इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज द टारगेट जनरेशन कैपेसिटी, कितना टारगेट किया गया है, कितना कैपेसिटी जनरेट करने की टारगेट की गई है अंडर प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, जो कि रिसेंटली अप्रूव किया गया है बाय यूनियन कैबिनेट। बताइए क्या होगा, ए बी सी डी, आप लोग उत्तर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, 5000 मेगावाट ऑफ फ्लोटिंग सोलर, 10,000 या 2500 या 5000 मेगावाट ऑफ ग्राउंड माउंटेड सोलर, ठीक है। तो काइंडली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, व्हाट वुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइए, ठीक है। आइए देखते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट न्यूज। सो इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे सेलिब्रेटेड, जो इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे मनाया गया है, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से ये न्यूज आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो लेट अस सी अबाउट क्लाउडेड लेपर्ड, ओके। तो जो पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व, ठीक है, अरुणाचल में, तो इट हैज सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे ऑन अगस्त 4, 4 अगस्त को इंटरनेशनल क्लाउडेड डे हम मनाते हैं। तो ये पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व में अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है ये इवेंट। तो ये इवेंट में क्या क्या था, इट फीचर्ड एन इनॉग्रेल सेशन एंड अ कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप फॉर इको डेवलपमेंट कमिटीज, ईडीसीज मेंबर, ईडीसी मेंबर्स के लिए आपका कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप करवाया गया था, और इसमें एक इनॉग्रेल सेशन भी था जहां पे इनको ट्रेन किया गया, ठीक है। तो आपका इंपॉर्टेंस समझिए इस सेलिब्रेशन का, इट हाईलाइटेड द क्लाउडेड लेपर्ड्स क्रिटिकल रोल एज एन एपेक्स आर्बोरियल प्रेडेटर। आर्बोरियल वो जानवर होता है जो पेड़ों पे भी चढ़ सकते हैं या पेड़ों पे रहते हैं, ठीक है। तो इस सेलिब्रेशन के माध्यम से क्लाउडेड लेपर्ड का इंपॉर्टेंस को समझाया गया, ये इनका कितना महत्वपूर्ण योगदान रहता है एज एन एपेक्स आर्बोरियल प्रेडेटर, ठीक है। यानी कि एक जो फूड चेन का लिस्ट है उसके ऊपर एक प्रेडेटर हिसाब से इनकी कोई मतलब ये बाकी जानवरों की जनसंख्या को कंट्रोल करने में मदद करता है, ठीक है। एंड इट इज एन इंडिकेटर ऑफ हेल्दी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हेल्दी है या नहीं ये भी इंडिकेट करते हैं क्लाउडेड लेपर्ड्स। इट इज अ काइंड ऑफ इंडिकेटर स्पीसीज, ओके। ये जो प्रोग्राम है ये फोकस किया गया है ऑन कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन। एक इंसान कंजर्व करे इससे अच्छा है कि पूरा कम्युनिटी आपका कंजर्वेशन में जुट जाए, ठीक है। सो दैट इज फार मोर बेटर, ओके। एंड बाय कैसे हम लोग कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन करेंगे इसमें, बाय इक्विपिंग लोकल ईडीसी मेंबर्स। ये जो ईडीसी मेंबर्स है इनको प्रैक्टिकल स्किल सिखाया जाएगा, जैसे कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को डेवलप कैसे करना है एंड मार्केटिंग कैसे करना है, और जनरेट करना है सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स, ताकि बहुत सारे लोग सस्टेनेबली इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जितना ज्यादा हो सके यूज करें, जिससे कि रिड्यूस होगा ह्यूमन डिपेंडेंस ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज। फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे हम ज्यादा डिपेंड नहीं होंगे, एंड द लेपर्ड्स नीड टू सर्वाइव, एंड इस तरह से लेपर्ड्स का भी जो हैबिटेट है वो बच जाएगा। और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी एक हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो, डिफॉरेस्टेशन हो, और इलीगल पोचिंग, इलीगली इनको हंट भी किया जाता है, ये सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हमारे क्लाउडेड लेपर्ड, ठीक है। तो इसलिए IUCN जो स्टेटस है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन लोगों ने आपका जो IUCN है वो लिस्ट करता है ये क्लाउडेड लेपर्ड को एज वल्नरेबल ऑन द रेड लिस्ट सिंस 2008 से, ड्यू टू सीवियर थ्रेट्स फ्रॉम, जैसा कि मैंने कहा इनको खतरा है किससे, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, पेड़ों के कटने से, डिफॉरेस्टेशन, और इलीगली इनका शिकार भी होता है, इसके कारण खतरा बना रहता है। लीगल प्रोटेक्शन अगर हम देखें तो इनको लिस्ट किया गया है इन अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स, ठीक है। कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज साइट्स के अंतर्गत इनको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, यानी कि वो स्पीशीज जिनका जो ट्रेड है वो परमिसिबल नहीं है, वर्ल्ड ओवर इनका व्यापार, इनका स्किन का, इनके प्रोडक्ट का व्यापार नहीं किया जा सकता। एंड इट इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ इंडियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो जो हमारा शेड्यूल, जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसका हाईएस्ट लेवल प्रोटेक्शन दिया गया है क्लाउडेड लेपर्ड को, इट इज पुट अंडर शेड्यूल 1 एंड ग्रांटिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ लीगल प्रोटेक्शन, जैसा कि मैंने कहा अगेंस्ट हंटिंग के अगेंस्ट में इनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है। तो आइए प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द IUCN रेड लिस्ट स्टेटस ऑफ क्लाउडेड लेपर्ड, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नाम याद रखिए, क्लाउडेड लेपर्ड का जो साइंटिफिक नेम है इसको भी याद रखिए। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम, इफ यू सी, नियोफेलिस नेबुलोसा, ठीक है। तो क्या होगा, एंडेंजर्ड, नियर थ्रेटन, वल्नरेबल या क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ABCD। काइंडली लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स। देखिए अभी आप लोगों ने न्यूज सुन लिया है तो ये क्वेश्चन काफी इजी लग रहा होगा, बट एग्जामिनेशन हॉल में ये सारे क्वेश्चन ही कई बार काफी टफ लगते हैं, ठीक है। तो काइंडली आंसर स्टूडेंट्स, आंसर करने की कोशिश कीजिए इसे। चलिए आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट न्यूज तब तक। तो CBSE जो है, लेट अस सी द थर्ड न्यूज।
सीबीएसई थ्री लैंग्वेज रूल चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट। सीबीएसई ने 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला दिया था, 3 लैंग्वेज रूल, इसको चैलेंज किया गया है। मतलब किसके लिए? मेनली क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए 3 लैंग्वेज रूल लाया गया था। तो सीबीएसई के जो ये नया न्यू लैंग्वेज रूल है, इसके अगेंस्ट में प्लीज अभी सुप्रीम कोर्ट सुन रही है, इसको चैलेंज किया गया है। क्या है ये 3 लैंग्वेज रूल? लेट अस सी। तो सुप्रीम कोर्ट एग्रीड टू अर्जेंटली हियर पिटिशंस चैलेंजिंग सीबीएसई's इंप्लीमेंटेशन ऑफ 3 लैंग्वेज रूल फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए ये जो 3 लैंग्वेज रूल लाया गया है, आइए देखते हैं ये क्या है, और इसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी है इट अलाइंस विद, ये पहले से समझते हैं ये 3 लैंग्वेज रूल लाया क्यों गया, क्योंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो रिकमेंडेशन है उससे अलाइन करते हैं। तो इट अलाइंस विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, और एक जो है आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSE 2023 से अलाइन करते हैं। ये जो 3 लैंग्वेज जो फॉर्मूला है या 3 लैंग्वेज पॉलिसी है, ये मैंडेटरीली बोलता है कि क्लास 9 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनको 3 भाषाएं पढ़ने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग इसमें से 2 जो भाषाएं हैं, एक तो इंग्लिश रहेगा, ऑब्वियस सा बात है, एंड 2 जो भाषाएं हैं दैट वुड बी नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस। तो 2 नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, दिस द सेकंड, दिस इज व्हाट द 3 लैंग्वेज पॉलिसी टेल्स, कि क्लास 9 के स्टूडेंट्स को 3 भाषाएं पढ़ने हैं, 2 उसमें से नेटिव भारतीय भाषा होनी चाहिए एंड एक इंग्लिश हो सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2026 टू 27 सेशन, यही सेशन से शुरू हो गया है एकेडमिक सेशन। यहाँ पे क्या होगा, ये जो क्लास 9 के स्टडी स्कीम है ये मेनली R1, R2 और R3 के रूप में किया जाएगा। जो R1, R2 एंड R3 में आपका 3 लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो पिटिशनर्स जो है ये इस स्कीम पॉलिसी को चैलेंज करते हैं। ठीक है, क्या तर्क देते हैं, क्यों चैलेंज कर रहे हैं इसको, कि बोलते हैं कि ना ही इतने टीचर्स हैं और ना ही इतने बुक्स है जो प्रॉपर्ली इस पॉलिसी को, सीबीएसई के पॉलिसी को एफिलिएटेड स्कूल्स में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो इतने ना टीचर्स हैं ना इतने बुक्स है, जिसके कारण ये पॉलिसी अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। दैट इज व्हाई इट हैज बीन चैलेंज्ड बाय द पिटिशनर्स। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टिल हियर। चलिए देखते हैं अपना अगला न्यूज। तो चाइना ने रिसेंटली डेवलप किया वर्ल्ड का पहला टनल बोरिंग एंड ब्लास्टिंग मशीन। तो ये एक तरह का हाइब्रिड मशीन है जो टनल में छेद तो करता है, ड्रिलिंग करता है आपका, जो टनल जो में है, जो आपका बोरिंग है, जो बोरिंग इन द सेंस यहाँ पे टनल बोरिंग मशीन में क्या होता है, ब्लेड्स होते हैं जो टनल में ऐसे घूमते हुए अंदर जाते हैं और छेद करते हैं। ठीक है, अब जनरली क्या होता था, या तो एक बोरिंग मशीन है, बोरिंग मशीन छेद करते हुए जैसे ही ये टनल में सपोज क्रॉस करेगा तो हार्ड रॉक्स आते ही अटक जाता था, उसको बार बार निकालना पड़ता था, निकालने के बाद उसको डायनेमाइट के थ्रू ब्लास्ट करनी पड़ती थी। चाइना ने क्या किया, ये दोनों टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर दिया। ये जो बोरिंग टनल बोरिंग मशीन है ये ब्लास्ट भी करेगी अब। ठीक है, ताकि वो मशीन को निकालना ना पड़े बार बार, फिर डालना ना पड़े, फिर निकालना ना पड़े। ठीक है, इस चीज से टाइम भी काफी वेस्ट होता है। सो चाइना ने क्या किया, चाइना हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइब्रिड टनल बोरिंग एंड ब्लास्टिंग मशीन, जिसका नाम उन्होंने रखा है जियांगलोंग। ठीक है, जियांगलोंग स्पेसिफिकली डिजाइन किया है ताकि ये जो टनलिंग में जो चैलेंजेस आते हैं, जो कॉम्प्लेक्स और एक्सट्रीम माउंटेनस जियोलॉजी में, तो इसको ओवरकम कर सके, इसलिए ये मशीन बनाया गया है। तो आइए देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी गेन होगा। ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मशीन, एफिशिएंसी गेन होगा। द इक्विपमेंट इंटीग्रेट्स कन्वेंशनल एक्सकवेशन विद बिल्ट इन ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग कैपेबिलिटीज। तो ये इक्विपमेंट क्या करता है, 2 चीज, जो कन्वेंशनल एक्सकवेशन जो होता है, जो ड्रिलिंग करके हम जो छेद करके जो आगे बढ़ते हैं, उसके साथ साथ एक बिल्ट इन ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग कैपेसिटी भी रखा गया है। डायनामाइट की मदद से जो ब्लास्ट किया जाता है टनल्स में आगे रास्ता बनाने के लिए, जब हार्ड रॉक्स नहीं कट रहे होते, तो इससे क्या होगा कि हार्ड रॉक कटिंग जो है या हार्ड रॉक डिगिंग का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, 30% बढ़ जाएगा। ठीक है, इट विल इंक्रीज 30% एफिशिएंसी ऑफ हार्ड रॉक डिगिंग, एंड ये एक मेजर इंजीनियरिंग बॉटलनेक को सॉल्व करता है। ठीक है, इट सॉल्व्स अ इंजीनियरिंग बॉटलनेक दैट इज स्टैंडर्ड जो टनल बोरिंग मशीन है TBMs, ये स्लो हो जाता है, इट स्लोज डाउन ड्रास्टिकली व्हेन एनकाउंटरिंग हार्ड और फ्रैक्चर्ड रॉक। तो जैसा कि मैंने कहा, जो ट्रेडिशनल बोरिंग मशीन होते हैं ये आपका छेद करते करते एक टाइम में आके ये स्लो हो जाते हैं, या फिर हार्ड रॉक्स को कट करके आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, ड्रिल करके आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये फ्रैक्चर्ड या फिर हार्ड रॉक्स के केस में ये अचानक, मतलब ड्रास्टिकली, बहुत तेजी से आपका स्लो डाउन हो जाते हैं। तो इसके कारण उसको वापस निकालना पड़ता है, उसके बाद ब्लास्ट करना पड़ता है, इससे काफी समय भी नष्ट होता है। तो चाइना ने क्या किया, हाइब्रिड ऐसा मशीन बना दिया। ठीक है, चलिए
तो ये जो ट्रेडिशनली इंजीनियर्स हैड टू डिसेंबल, मैंने बोला ना, ऑन बैक आउट टीबीएम्स टू स्विच टू द कन्वेंशनल ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड। तो वही टीबीएम को बाहर निकालना पड़ता है, जहां तक उसने ड्रिल किया उस जगह पे ब्लास्ट करना पड़ता है। तो ये सारा प्रॉब्लम, ये जो इससे क्या होता है प्रॉब्लम कि बहुत ज्यादा डिले हो जाता है, सेफ्टी रिस्क भी बढ़ जाती है कि वाल ढह के नीचे गिर गए वर्कर्स के ऊपर, तो काफी दिक्कत होता है। तो ये जो हाइब्रिड रिग है, हाइब्रिड मशीन है, ये सॉल्व कर देता है ये ट्रांजिशन प्रॉब्लम को। और मशीन क्या है, इट इज अ 4.5 मीटर डायमीटर हाइब्रिड मशीन है जो जॉइंटली डेवलप किया है सिंघुआ यूनिवर्सिटी और यूनिट ऑफ द स्टेट ओन चाइना रेलवे ग्रुप। चाइना रेलवे ग्रुप का एक यूनिट आपका सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने इसको डेवलप किया, मैन्युफैक्चरिंग इन वुहान हुबे प्रोविंस। तो वुहान वुहे प्रोविंस में इसको डेवलप किया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है। तो आइए देखते हैं एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस न्यूज। सो बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइब्रिड टनल बोरिंग एंड ब्लास्टिंग मशीन रिसेंटली डेवलप बाय चाइना। ये दुनिया का सबसे पहला हाइब्रिड टनल बोरिंग और ब्लास्टिंग मशीन है जो चाइना ने डेवलप किया। क्या नाम है इसका? सिंजो, ठीक है, जिंगलोंग, तियांगोंग या फिर जियांगलोंग, ठीक है। तो काइंडली स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, काइंडली कमेंट एंड लेट मी नो द आंसर। वीडियो को लाइक भी कीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे जो आपका दिया हुआ नहीं है, सो लेट मी एक्सप्लेन दैट। एक इंडिया का मेक इन इंडिया ऐसा टनल बोरिंग मशीन आया है जिसको नाम रखा गया टीबीएम दुर्गा। तो टीबीएम दुर्गा के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये जो टीबीएम दुर्गा है, इट इज अ 600 टन, 600 टन का मशीन है, ठीक है, 600 टन, वी कैन से 600 टन मेक इन इंडिया एक्सकवेशन मशीन। दिस इज मेक इन इंडिया मशीन, ओके, मेक इन इंडिया एक्सकवेशन मशीन। अब ये भी काफी न्यूज में था। ये रिसेंटली जुलाई में आपका एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है, ठीक है। तो 10 जुलाई 2026 में ही इसी साल इसने क्या किया, विक्टोरिया टनल के थ्रू ड्रिल करके निकला है, ठीक है, ब्रेकिंग थ्रू द विक्टोरिया मेट्रो स्टेशन। विक्टोरिया मेट्रो स्टेशन में निकला है, जो कोलकाता में रिसेंटली मेट्रो डेवलप हो रहा है, जो आपका वी कैन से जोका एस्पलांदे पर्पल लाइन के में डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मेक इन इंडिया किस बेसिस पे कहा जा रहा है? देखिए, मेक इन इंडिया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके जो पार्ट्स है, ठीक है, इसके जो पार्ट्स है, पार्ट्स नो डाउट इट वाज इंपोर्टेड, जो मशीनरी पार्ट्स है इट वाज इंपोर्टेड फ्रॉम जर्मन्स, मतलब जर्मनी का एक कंपनी है, जर्मन्स, वी कैन से, कंपनी का नाम याद रखिएगा, हेडेनक्नेट एजी, ठीक है, जर्मन्स हेडेनक्नेट एजी। तो एक जर्मन कंपनी है, इसका नाम है हेडेनक्नेट, ठीक है, HERREN, ठीक है, हेडेन, वी कैन से KNECHT, हेडेनक्नेट HG। ये जो पार्ट्स है इसको इंपोर्ट किया गया फ्रॉम हेडेनक्नेट HG, लेकिन दिस हैज बीन असेंबल्ड। क्यों मेक इन इंडिया बोल रहे हैं? बिकॉज ऑल दिस हैज बीन असेंबल्ड इन तमिलनाडु, और तमिलनाडु में असेंबल करके इसको पूरा बनाया गया है। सो दैट इज वाई दिस इज अ मेक इन इंडिया एक्सकवेशन मशीन विच इज टीबीएम दुर्गा। लेकिन ये ड्रिल ही कर पाता है, ये क्या है, बोरिंग मशीन है, ठीक है, बट ब्लास्टिंग का टेक्नोलॉजी चाइना ने डेवलप किया, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। सो दिस इज अ टनल बोरिंग मशीन बट नॉट अ ब्लास्टिंग मशीन, हाइब्रिड नहीं है, ठीक है। क्लियर है दोनों में डिफरेंस? चलिए, आई होप आई एम क्लियर टिल हियर। चलिए देखते हैं अपना अगला न्यूज। सो लास्ट न्यूज फॉर द डे स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स के फील्ड में हम देखते हैं अरुणाचल लिटिल मास्टर चैंपियनशिप 2026 में जो फाइनल मैच का रिजल्ट आ गया, आईसीसी राइजिंग स्टार्स ने डिफीट कर दिया अरुणाचल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट जूनियर बाय 7 विकेट्स टू बिकम द चैंपियंस। तो ये जो जूनियर क्रिकेट मैच हुआ है, इसमें आपके जो टीम है आईसीसी राइजिंग स्टार, उन लोगों ने जीत हासिल की है। ये जो इवेंट है, इट वाज द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द अरुणाचल लिटिल मास्टर चैंपियनशिप 2026। तो नया से आपका शुरू किया गया है ऐसा अरुणाचल लिटिल मास्टर चैंपियनशिप, जिससे कि यंग टैलेंट्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। और ये जो फाइनल मैच है, ये कहाँ खेला गया था? जुलाई ग्राउंड में, ईटानगर मंडे में, ठीक है, जहां पे आपके जो आईसीसी राइजिंग स्टार्स है, ये लोग डिफीट कर दिया अरुणाचल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट जूनियर्स, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। चलिए आपका जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स देखते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका क्या होगा? सिंजो वुड बी द करेक्ट आंसर, जो चाइना ने आपका बोरिंग मशीन डेवलप किया है, ठीक है। यहाँ पे आपका हमने डिस्कस किया ही था, सॉरी जियांगलोंग, सॉरी नॉट सिंजो, जियांगलोंग वुड बी द आंसर, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है। ये ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी होगा जियांगलोंग। तो चाइना का जो हाइब्रिड, वर्ल्ड फर्स्ट हाइब्रिड टनल बोरिंग मशीन, इसका नाम है जियांगलोंग, और इंडिया का मेक इन इंडिया बोरिंग टनल बोरिंग मशीन इज टीबीएम दुर्गा, याद रखिएगा। चलिए बाकी के सवाल देखते हैं।
बाकी के सवाल अगर हम देखें तो ये IUCN का क्या स्टेटस है आपका, वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं क्लाउडेड लेपर्ड। ओके, देन इफ वी सी टारगेट, कितना टारगेट हमने रखा है इस योजना में, 5000 मेगावाट ऑफ सोलर पावर, ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के अंतर्गत, ठीक है। देन हाँ, तो हमने इतना ही सवाल देखा था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के इस सेशन पे इतना ही। तो आई होप आप अपने हेल्थ के ध्यान रख रहे हैं, प्रॉपर रिवीजन कर रहे हैं, एंड इसी तरह से न्यूज़पेपर एनालिसिस हमारा जरूर देखते रहिएगा, ठीक है। सो ये जो आपके एग्जाम से ये जो जितने भी न्यूज़ आ रहे हैं काफ़ी क्रूशियल है, एंड सो इसी तरह से डेली हमें फॉलो करते रहिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, एंड जुड़े रहिए हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट PSC के साथ। तो चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।